महाकाली पर विवादित टिप्पणी कर घिरी सांसद महुआ मोइत्रा। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। टीएमसी सांसद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म काली के फिल्म मेकर पर एक और एफआईआर दर्ज। आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर जागृत हिंदू मंच ने एफआईआर दर्ज की। कहा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में फिल्म काली का पोस्टर जिसको लेकर विवाद जारी। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई एफआईआर। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का महुआ मोइत्रा पर बयान। आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया। मां काली के अपमान पर कार्रवाई की मांग की। महुआ मोइत्रा के बयान से टीएमसी ने किया किनारा। टीएमसी ने काली फिल्म के पोस्टर की निंदा की। मां काली का गलत चित्रण किए जाने की बात कही। कोलकाता पुलिस स्टेशन में महुआ मोइत्रा की शिकायत। मां काली पर विवादित बयान देने का मामला। बीजेपी ने शिकायत पत्र दिया, कार्रवाई की मांग की। मां काली के अपमान पर पूरा गुस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है मां माटी मानुष की बात करने वाले। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने अपमान करने वालों को ना छोड़ने की बात कही। काली के विवादित पोस्टर पर बीजेपी विधायक राम कदम का बयान भी आया सामने। कहा, लगातार देश में हो रही है देवी देवताओं के अपमान। ऐसी घटनाओं को रोकने की सख्त कार्रवाई हो। काली के विवादित पोस्टर पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, किसी को भी देवी देवताओं का अपमान करने का हक नहीं और इस तरह की चीजों से देश का भला नहीं किया जा सकता। काली के विवादित पोस्टर को लेकर यूपी के गोंडा जिले में कोर्ट में याचिका दायर। पोस्टर को हिंदू देवी देवताओं की भावना आहत करने वाला बताया। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का आज पहला काशी का दौरा। काशी वासियों को देंगे पीएम सौगात। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। वाराणसी में आज पीएम कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1800 करोड़ की परियोजनाओं की वाराणसी में देंगे सौगात। लखनऊ में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। कहा, त्योहारों पर अराजक तत्वों पर रखे पैनी नजर। कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है जो सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर में किया जाएगा यह अनावरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद का 2 दिवसीय इंडोनेशिया का दौरा। G20 सदस्य देशों के साथ कई द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में आरएसएस की आज अहम बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित कई बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने का फैसला किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पद से मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया इस्तीफा। पीएम मोदी से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा। जल्द मिल सकती है उनको कई बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीटी उषा को राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, पीटी उषा भारतीयों के लिए प्रेरणा। यूपी के सीएम योगी ने भी बधाई दी। साउथ सिनेमा के दिग्गज इलैयाराजा समेत 2 और विभूतियां जाएंगी राज्यसभा। वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद भी राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। 16 जुलाई को यूपी के जालौन जाएंगे पीएम मोदी। 12 जुलाई की जगह 16 जुलाई का दौरा तय। पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से किसानों और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना भी जाएंगे। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान। 26 जनवरी को 28 फरवरी तक शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन।
फारूक अब्दुल्ला ने हर घर तिरंगा मुहिम का किया विरोध, कहा अपने घर पर रखो तिरंगा। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जताई आपत्ति। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर ईडी ने कसा शिकंजा। बुधवार को लखनऊ दफ्तर में ईडी ने पूछताछ की। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर किए गए सवाल जवाब। आज फिर अब्दुल्ला से होगी पूछताछ। 1984 सिख विरोधी दंगा मामला, आरोपी सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। निचली अदालत की जमानत वाले फैसले पर लगी रोक। 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज फिर से होगी सुनवाई। वकील महेंद्र प्रताप की बात पर होनी है सुनवाई। हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की कर रहा है मांग। लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना से लाया गया दिल्ली। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स पहुंचे लालू यादव। आज रानी के बंधन में बंधेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान की आज डॉक्टर गुरप्रीत सिंह से दूसरी शादी। पहली पत्नी से तलाक ले चुके हैं मान। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सलमान चिश्ती कल रात अजमेर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। अमरावती में उमेश कोले की हत्या की जांच में एनआईए की छापेमारी। शोएब उर्फ बाबा के घर पहुंची टीम। डॉक्टर गोपाल राठी को धमकी देने का आरोप। उमेश कोले मर्डर केस को लेकर एनआईए ने आज 13 जगहों पर छापेमारी की। मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड समेत कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त। अमरावती हत्याकांड पर एनआईए का एक्शन तेज। 8वें आरोपी शमीम की तलाश में जुटी टीम। शमीम के घर ताला तोड़ने वाले को लेकर पहुंचे एनआईए के अधिकारी। 21 जून को उमेश की गला रेतकर हत्या की गई थी। उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उमेश की गर्दन में 8.2 सेंटीमीटर गहरे घाव का जिक्र। बाईं तरफ से गर्दन पर हुआ था हमला। उमेश कोले हत्याकांड में 4 और आरोपी हिरासत में लिए गए। धमकी देने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजिक मिर्जा, फैजान, जीशान शेख नाम के लोगों को हिरासत में लिया गया। अमरावती पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने लोगों से की अपील। कहा नुपुर शर्मा के नाम पर कोई भी धमकी दे तो नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उदयपुर हत्याकांड का हैदराबाद कनेक्शन भी आया सामने। हैदराबाद में मुनव्वर से मिले थे गौश और वसीम अत्तारी। एनआईए ने हैदराबाद के मदरसे से मुनव्वर को पकड़ा। उदयपुर हत्याकांड का हैदराबाद कनेक्शन सामने आया। कन्हैयालाल के हत्यारे मोहम्मद गौस और वसीम और अत्तारी की एक साथ तस्वीर भी आई सामने। साल 2017-18 में हैदराबाद गए थे तीनों आरोपी। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच तेज। अनवर हुसैन को हिरासत में लिया गया। एटीएस ने अनवर को हिरासत में लिया। आरोपी रियाज से मिले थे, मिलने आता था अनवर। उदयपुर और अमरावती हत्या के विरोध में राजस्थान के पाली में प्रदर्शन। लोगों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का किया पाठ। हजारों लोग हुए शामिल। नासिक में मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की गोली मारकर हत्या। हत्यारे मुस्लिम धर्मगुरु की एसयूवी लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नुपुर शर्मा पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान का सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया समर्थन। बोले अखिलेश यादव पर कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 11 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अमृतसर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। नागपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के लिए गडकरी ने दी शुभकामनाएं। संजय राउत ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर चिट्ठी। राजन विचारक को शिवसेना का लोकसभा चीफ व्हिप बनाने की दी सूचना। सांसद भावना गवली की जगह राजन विचारक को मिली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की ठाणे में बड़ी बैठक। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ की चर्चा। बारिश के बाद के हालात की समीक्षा हुई। यूपी के हापुड़ में मंत्री दिनेश खटीक और दानिश आजाद ने शहर में साफ सफाई का लिया जायजा। नालों की सफाई न होने पर मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा साफ सफाई का बुरा हाल है। यूपी के बदायूं में पीएम फसल योजना के प्रचार के लिए वाहन को सांसद ने हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रचार वाहन को किया गया रवाना।
सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान आया सामने। कहा, हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाले अखबार सिर्फ रद्दी है, इनमें मांस बेचा जाना रद्दी में बेचा जाना है। ओपी राजभर ने फिर ज्यादा अखिलेश यादव पर निशाना। आजमगढ़ उपचुनाव में हार के लिए ठहराए जिम्मेदार। का उपचुनाव में अखिलेश न आने से हुई हार। यूपी के बदायूं में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पति ने पत्नी को किया आग के हवाले। राजस्थान से भोपाल आया था पति तलाक लेने। पीड़ित महिला की हालत गंभीर। मामले का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। दिल्ली मेट्रो के बाहर युवती से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी युवक ने 2 जून को जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर युवती से छेड़छाड़ की थी। यूपी के कानपुर में गोविंद हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल और कार बरामद। यूपी के कानपुर में गोद ली हुई बेटी ने की मां बाप की हत्या। प्रेमी संग मिलकर हत्याकांड को दिया था अंजाम। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में दलित दंपति को जिंदा जलाने का प्रयास। गांव के दबंगों ने झोपड़ी में सो रहे दंपति को किया आग के हवाले। बुजुर्ग दंपति की हालत नाजुक, अस्पताल में कराए गए भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल बस की टक्कर से 4वीं क्लास की छात्रा की मौत। गुस्सा ग्रामीणों ने रोड जाम कर जताया विरोध। कहा, गांव में बनाए जाए स्पीड ब्रेकर। यूपी के मथुरा में 4 चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े चिकित्सा प्रभारी के आवास को बनाया निशाना। घर से लाखों रुपए की जेवरात की चोरी। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। यूपी के बुलंदशहर में सीए की पत्नी का नहर में मिला शव। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। मामले में 4 लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज। ग्रेटर नोएडा में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। बिजली आपूर्ति हुई ठप। भीषण गर्मी से लोगों में हाहाकार मचा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 10 घंटे के भीतर लूट का खुलासा किया। ट्रक के साथ 4 लुटेरों के पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मौके से अवैध असलहा बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोस के युवक ने घटना को दिया अंजाम। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराबियों का हुड़दंग। अस्पताल के गेट पर नशे में धुत 2 लोगों में मारपीट। सोशल मीडिया पर हुड़दंग का वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी। कई लोग घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती। यूपी के झांसी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। तीमारदारों के लिए रैन बसेरे को किया गया बंद। खुले आसमान में तीमारदार रात गुजारने को मजबूर। यूपी के गोंडा में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने स्कूल को बनाया मैखाना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानाध्यापक को किया गया निलंबित। महाराष्ट्र के गोंदिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोंदिया से 13 अवैध तलवारें जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में तेजी। तेलंगाना के संगारेड्डी में बर्बरता का मामला आया सामने। 11 लोगों पर एक ग्रामीण को डंडों से पीटने का केस दर्ज। परिवार के 3 और लोगों से बेरहमी का आरोप। कार्रवाई में पुलिस जुटी। म्यांमार सीमा के तमु कस्बे में भारत के 2 तमिल युवकों की हत्या। नाराज लोगों ने मणिपुर के मोरेह में निकाली रैली। बाजार बंद, न्याय देने की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेक्शन ऑफिसर सस्पेंड। सरकारी पैसे का निजी प्रयोग करने का आरोप। करीब 40,000 रुपए अपने अकाउंट में किए थे ट्रांसफर। एमयू प्रशासन ने की कार्रवाई। एमपी के खरगोन में महिला के कंधे पर पति को घुमाने का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद करीब 30 ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज। मामले में महिला के चरित्र पर आरोप लगाकर ग्रामीणों ने सुनाया था तालिबानी फरमान। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप।
यूपी के मथुरा में अवैध शराब बेचने का मामला है सामने। आबकारी विभाग से लोगों ने की कार्रवाई की मांग। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में सो रही थी किशोरी जिसको गोली मारी गई। गोलीकांड से इलाके में दहशत, पुलिस जांच में जुटी। रामपुर में आयुष्मान कार्ड के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। ग्रामीणों के खातों से लाखों रुपए उड़ाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में संविदा शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बावजूद संविदा शिक्षकों की मांग ना पूरी करने के विरोध में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा। अलकनंदा नदी में गिरी कार में सवार 2 लोगों की मौत, व्यक्ति अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना की अनोखी पहल। माता पिता को लेकर आतंकी बने बेटों से करवाए सरेंडर। माता पिता के हथियार छोड़ सरेंडर करने की अपील पर माने दोनों आतंकी। दोनों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई के पास समंदर में फंसा जहाज। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर सभी 22 क्रू मेंबर्स को बचाया। इनमें एक पाकिस्तानी और एक श्रीलंकाई नागरिक भी है शामिल। राजस्थान के भीलवाड़ा में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन सख्त। 3 जगह छापे में 150 किलो थैलियां जब्त की गई। 250 किलो थैलियां लावारिस बरामद। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में शुक्रवार तक बारिश होने की चेतावनी दी। मुंबई में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश। कई स्थानों पर जल जमाव से यातायात हुआ बाधित। भूस्खलन की घटना में 3 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी। सीएम एकनाथ शिंदे ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मुंबई के चूरा भाटी इलाके में ढह गया पहाड़ी का एक और हिस्सा। घरों पर गिरने से मकानों में नुकसान हुआ। 3 लोग हुए घायल, इलाज जारी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश। एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात। मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में उमस भरी गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। आज से मूसलाधार बारिश के अनुमान। मौसम विभाग ने अनुसार दिल्ली में 11 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भीषण बारिश के चलते मची तबाही। पानी की तेज धार से चिनाब नदी की सड़क बही। यातायात प्रभावित इलाके से बिजली गुल। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आई सामने। दक्षिण के किब्बर नाले पर बना पुल बहा। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए। कैंपिंग साइट के ऊपर आया पानी सामने। 4 लोगों के बहने की आशंका। मलाना से 25 लोगों को बचाया गया। एक महिला की हुई मौत। लापता की तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी। बिहार के पूर्णिया में नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई गांव में घुसा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में भूमि कटाव के कारण कई घर कोसी नदी में डूबे। बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन बेहाल हुआ। मेघालय गुवाहाटी का बॉर्डर जोराबाट में बारिश। नेशनल हाईवे 37 पर भरा पानी। फ्लाईओवर भी जलमग्न हुआ। वाहनों की आवाजाही में परेशानी। गुजरात में 9 जुलाई तक बारिश होने की संभावना। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए अलर्ट जारी किया है। द्वारका में भारी बारिश की तस्वीरें भी आई सामने। असम के मोरी गांव में बाढ़ से थोड़ी राहत। बाढ़ के बाद पनप रही बीमारियां। स्थानीय लोगों की फसलों समेत सब कुछ हो चुका है तबाह। भारत की नहीं, पाकिस्तान में भी मानसून ने बरपाया कहर। अब तक 77 लोगों की हुई मौत। बारिश के कारण सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में तबाही। ब्राजील के मनौस में भारी बारिश ने बढ़ाई कचरे की समस्या। बारिश की वजह से खाड़ियों और नदियों का पानी घर में घुसा। ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश के बाद बाढ़ की तबाही। सिडनी के 45,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। नाइजीरिया में जिहादियों ने जेल पर किया हमला। करीब 600 कैदी हुए थे फरार। 300 पकड़े गए। अधिकारियों ने इस घटना के लिए इस्लामी कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3 जिलों को फिर से बनाया निशाना। खार्किव में सरकारी इमारत पर दागे गोले। एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल।